कृपया प्रार्थना करना मंच को खाली करने केवल मुख्य अतिथि ऊपर रहेंगे। बाकी सभी आए हुए बंधुओं से निवेदन कृपया मंच के नीचे आ जाएं। ऐसी मेरी आपके शुक्रिया करना चाहता हूँ। इन तस्वीरों को आप सभी बंधुओं से कृपया बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे, पैसे ना होने मुख्य अतिथि वीडियो को जरूर साथ के साथ शेयर करें। अरे भैया आप प्लीज एक बार ना भैया तो बाद में बना लेना वीडियो प्लीज प्लीज। सुप्रसिद्ध नगर सेवक हैं और हमारे आर्य समाज हुंडा सम्मानित अध्यक्ष हैं। इन्हें सम्मानित किया जा रहा है श्रीमान सुरेश मलिक। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, वंदन करें श्रीमान सुरेश जी मलिक, सुप्रसिद्ध समाज सेवी प्रधान आर्य समाज हुंडा पानीपत। धन्यवाद। मैं जोरदार कर रहा हूँ। सरदार जी अमरीत कौर जी को सम्मानित किया जा रहा है। आप पानीपत की ऐतिहासिक बेटी हैं सरदार जी अमरीत कौर जी। एक बार जोरदार तालियां सरदार जी अमरीत कौर जी के लिए। नई राह की तरफ से थैंक यू। सभी जोड़ों को नई राह की तरफ से एक हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवी दानवीर सहयोगी जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद बहन मुकेश जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार हाथ लगा हमारे बीच में हाथ लगा लो हाथ। समाज सेवी दानवीर सहयोगी मिलन साहब सादगी नम्रता की मूर्त भाई संजय अग्रवाल जी हमारे नए कपल्स न्यू कपल्स जो आज सदा सदा के लिए एक दूसरे के साथ बंधन में बनने जा रहे हैं, ऐसे मेरी सभी छोटी भाइयों बहनों मैं संस्था के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये अनूठी पहल जो पानीपत में शुरू की तो वाकई में समाज के कुछ ऐसे वर्ग जिनमें कहीं ना कहीं कोई अभाव के कारण वो अपनी कमियों को अपनी खुशियों को पूरा नहीं कर सकते और हम क्योंकि संपन्न समाज से संबंधित लोग हैं, अगर हम लोग उनके इस अभाव की पूर्ति करते हैं तो वाकई में वो अपने सपनों का परिवार बना के चलाना ही और उसमें आपका जो विशेष आशीर्वाद और सहयोग है वो सदा सदा के लिए बहुत स्मरणीय रहेगा। इसलिए आप लोगों ने एक परिवार की भांति एक बेटे और बेटी की तरह आपने जो आशीर्वाद देने की अनुकंपा की है उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदैव इन बच्चों पर बना रहे और इन बच्चों को भी जो आज एक दूसरे को अपनाकर सदा सदा के लिए इस बंधन में बंध रहे, इस पवित्र बंधन को आप हंसी खुशी ऐसे जिए कि चारों तरफ आपके हरे भरे परिवार में आपकी खुशियाँ एक अच्छी फसल की तरह लहराती रहे। प्रोग्राम में पहुंचे क्या करें? आज हम इस कार्यक्रम में एमबीएस मॉल के अंदर और प्रारंभ एक नई शुरुआत हमारे साथी हैं राजीव जैन जी और इनकी पूरी टोली ने बहुत सुंदर तरीके से एक बार फिर पिछले साल भी राहुल बेटे को आने का मौका मिला था। पिछली बार शायद 14 शादियां करवाई थी और इस बार 20 शादियां ये सब मिल के करवा रहे हैं। हमारे तो धर्म में है ये बात कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है और वो लोग जिस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, शादी अच्छी तरह नहीं कर पाते, ये संस्था राजीव जैन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ के उनका मदद कर रही है। बड़े
व्यवस्थित तरीके से और मान सम्मान के साथ और बिल्कुल परंपराओं के साथ। आज ही आपने देखा जब सभी कन्याएं जब आई हैं अंदर तो एक परंपरा के साथ आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि संस्था आगे भी बढ़ चढ़ के और भी नेक काम बहुत करते हैं। राजीव जी को आप जानते हो कितना बड़ा गौशाला चला रहे हैं और बेसारा गौओं को इन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। पानीपत के अंदर संस्था अच्छा काम कर रही है और लोगों को भी उत्साहित होना चाहिए ऐसे काम करने से। जो गरीब कन्याएं हैं समाज के अंदर उनकी हम भी सब मदद करें। मैं इनको और राजीव जी को और इनकी पूरी टोली को बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि इतना सुंदर काम कर रहे हैं। ये हमारी संस्था जो है कुछ वर्ष पहले बनी थी, जिसमें पिछली बार हमने 16 बच्चों का विवाह कराया था, लड़कियों का। और पूरे हरियाणा क्षेत्र से जिसकी तरफ से भी एप्लीकेशन आती है हम उसको चूज़ करते हैं। जोड़ों की कोई सीमा नहीं होती। इस बारी 22 हमने चूज़ की थी, जिसमें 20 हम सिलेक्ट कर पाए हैं। 2 की थोड़ी उम्र में प्रॉब्लम थी, वो वेरीफाई नहीं हुई थी, उनको हम सामान वैसे दे रहे हैं और दहेज उनकी शादी वो अपने लेवल पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे। इसमें हमारे जितने भी टीम के सदस्य हैं, गुप्ता जी हैं, सारे हैं, अंकुश है, ये बेचारे सिद्धार्थ है, ये दिन रात लगे रहते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे हमारे घरों में, आम घरों में हमारी शादियाँ होती हैं, इसी तरह मन में भाव था, इसी तरह शादी करें। और आप बिल्कुल उसी संस्कार के रूप में शादी कर रहे हैं। और जो शादी में हम जिस तरह डोरी में सामान देते हैं उसी तरह का अलमारी होगी या LED होगी, बिल्कुल घर की तरह हम अपने घर की बेटियों की तरह ये शादियाँ करते हैं। राजीव जी, इसमें खर्चा जो है बताया जाता है कि सदस्य खुद अपनी पॉकेट से करते हैं और एक मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। हम कहीं से कोई कलेक्शन नहीं करते। जो संस्था में मेंबर हैं हमारे 30-32 ट्रस्टी हैं, वो अपने परिवार की ओर से करने का जिसको भी वो भी बाउंडेशन नहीं है, कोई ट्रस्टी करना चाहे ठीक है। तकरीबन हमारी संस्था से जो भी इसमें हैं संस्था से उन्हीं के परिवार की ओर से कन्यादान किया जा रहा है। कई वर्षों से कर रहे हैं, तो कितनी शादियां हो चुकी हैं और उस शादी के बाद क्या उनका बैकअप लिया जाता है कि जाके वहाँ पे देखा जाए कि लड़की खुश है? 1 साल तक हम उसका बैकअप भी लेते हैं। सूचक वगैरह जो होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद में भी रीति रिवाज होते हैं वो भी निभाते हैं। और इसके साथ साथ गौ सेवा होगी और सामाजिक कल्याण, बच्चों के लिए ड्रेसेज होगी स्कूल में जाके। हमारी संस्था इस तरह के बहुत कार्य करती है पूरे साल भर। मतलब जो भी हमें लगता है कि क्योंकि फंड्स की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि सारी समाज के सारे उद्योगपति और सभी बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के अनेक कार्य करते हैं। तो आगे भी इस प्रकार की शादियाँ होती रहेंगी? अगली बार का टारगेट है कि 51 हो कम से कम।